Hello students, welcome to all of you. Class 5 Science and Chapter 4 Our Food, and today's topic is to be junk food. Okay, बेटा इस चैप्टर में हमने बैलेंस डाइट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रगेज, उसके बाद में हमने स्प्राउट्स, फर्मेंटेशन, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जंक फूड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जंक फूड क्या होते हैं, अनहेल्दी फूड होते हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर? तो जंक फूड क्या होते हैं, जिनको हम फास्ट फूड बोलते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जंक फूड, फूड्स दैट आर अनहेल्दी मीन्स जंक फूड क्या होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड इन बॉक्सेस एंड कैन्स हैविंग लो न्यूट्रिशन वैल्यू आर नॉन एज जंक फूड्स। क्या कहते हैं बेटा कि जो जंक फूड होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड यानी कि पहले से बना के रखते हैं उनको, ठीक है, और उनको पैक करके रखते हैं किसमें, किसी बॉक्स में या फिर कैन वगैरह के अंदर। क्लियर? और ये क्या रखते हैं, जो इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत कम होती हैं और इनको क्या कहते हैं हम, जंक फूड्स। क्लियर? तो जंक फूड की डेफिनेशन हम क्या देंगे, फूड्स दैट आर अनहेल्दी, प्री प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड इन बॉक्सेस एंड कैन्स हैविंग लो न्यूट्रिशन वैल्यू आर नॉन एज जंक फूड्स। क्लियर बेटा? मीन्स दैट जो अनहेल्दी होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड होते हैं और पैक्ड होते हैं बॉक्सेस कैन्स के अंदर, क्लियर, और हैविंग लो न्यूट्रिशन वैल्यू आर नोन एज जंक फूड्स। ओके बेटा? तो जंक फूड क्या होता है हमारे पास, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं और पहले से ही बना के बॉक्स या फिर कैन के अंदर पैक करके रखते हैं इनको, और इनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। दे आर हाई इन कैलोरीज एंड लो इन न्यूट्रिशन, यानी कि इनमें जो कैलोरी होती है वो बहुत हाई होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक फूड्स आर लिस्टेड बिलो। अब मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, देखो इनके क्या 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 फीचर होता है। दे कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर, साल्ट एंड फैट, यानी कि इनके अंदर शुगर, साल्ट और फैट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, एंड लेस अमाउंट ऑफ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इट मीन्स दैट क्या कहता है कि इनमें शुगर, साल्ट, फैट, कैलोरी ज़्यादा होती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ओके, दे कंटेन ए लॉट ऑफ ऑयल विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर? इसलिए कहते हैं ना हम कि समोसे, कचौरी वगैरह ये हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। क्लियर? जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ओके बेटा? तो ये है आपके जंक फूड और इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। अब कहते हैं कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने लगेंगे डेली तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, और कम होंगे तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो फंक्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसलिए क्या कहते हैं कि अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी तो हमारी बॉडी फंक्शंस में इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? However, people like to eat junk food because it looks tempting and tasty goods। अब कहते हैं कि फिर ऐसा है तो लोग ये जंक फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये सिर्फ टेस्ट, ओनली टेस्ट की वजह से वो खाते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उनको क्या करता है, ये जो जंक फूड होते हैं वो दिखने में अच्छे होते हैं और टेस्ट में अच्छे होते हैं, बट अनहेल्दी होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्लियर? सिर्फ टेस्टी होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं उनके अंदर। आइसक्रीम, सोडा और एरेटेड ड्रिंक्स, कुकीज़, कैंडी, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स एंड इंस्टेंट नूडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। अब जंक फूड क्या क्या होते हैं, देखो जो आप खाते भी हो तो सबसे पहले हमारे क्या क्या होता है, देखो आइसक्रीम होता है, सोडा और एरेटेड ड्रिंक्स, कुकीज़, कैंडीज़, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स एंड इंस्टेंट नूडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड। तो जैसे कुछ पिक्चर में दे रखे हैं हमारे पास, ये जैसे डोनट्स बिस्कुट टाइप में होते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, केक, इंस्टेंट नूडल्स जैसे मैगी वगैरह हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, मैगी, पास्ता, ये सब किस में आते हैं हमारे पास, जंक फूड में आते हैं, ठीक है, ये फ्राइज़। क्लियर?
तो बेटा ये हमें बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम खाना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो डेली खाते हैं, वो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी आपको नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आएगी कोई भी बीमारी आपकी इनकी वजह से हो सकती है। इसलिए आपको हेल्दी फूड खाने चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, ना कि जंक फूड आपको ज़्यादा खाने चाहिए। क्लियर बेटा? तो ये था आपका जंक फूड क्या होता है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं जंक फूड के। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जंक फूड क्या होता है। ओके। और आज से आप जंक फूड अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको बहुत कम कर देना है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां फैल जाएंगी। क्लियर बेटा? तो आपको क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स भोजन लेने हैं, ना कि जंक फूड लेना है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड। अब ये जो जंक फूड हम खाते हैं, ठीक है, यानी कि जो जंक फूड खाते हैं उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप देख लेंगे, और अभी आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यों नहीं खाने चाहिए जंक फूड। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज़ दैट टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड बाय चिल्ड्रन में कोज चाइल्डहुड ओबेसिटी। अब कहता है कि जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं ये चीज़ें, अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो क्या कहता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा जंक फूड छोटे बच्चे खाते हैं तो उससे क्या होता है कि कोज चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी कि कहता है कि बचपन से ही मोटापा, यानी कि मोटापा उनमें हो जाता है, पेट निकलने लग जाता है, इस तरीके से बीमारियाँ उनमें फैल जाती हैं। एंड इट कैन कोज टूथ डिके, यानी कि दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। टूथ डिके यानी कि कैविटी बन जाती है, दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से मीन्स जो टीथ होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा जंक फूड लेने से। थर्ड इज़ इट में लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब जो रेस्पिरेटरी यानी कि जो सांस लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है अगर ज़्यादा खाते हैं तो। चिल्ड्रन हु ईट जंक फूड एटलीस्ट 3 times a week और मोर लाइकली टू डेवलप अस्थमा। तो ये कहता है कि अगर जो बच्चे जंक फूड वीक में 3-4 टाइम ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है उनमें अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी हो जाती है, इसलिए आपको नहीं खाना है। इट में लीड टू डिजीज़ कोज्ड बाय न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। अब कहता है कि हमने क्या कहा, जंक फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं वो फैल जाती हैं ज़्यादा जंक फूड खाने से। क्लियर? जंक फूड्स हैव वेरी लो फाइबर कंटेंट, देयरफॉर दे माइट कोज इंडाइजेशन। अब क्या कहता है कि हमने कहा कि जंक फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, फाइबर कम होता है, तो इसलिए क्या होता है कि दे में कोज इंडाइजेशन, यानी कि उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि अच्छे से भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है कि तरीके से खट्टी डकार आना, इस टाइप से होता है। जंक फूड कंटेन एक्सेसिव साल्ट एंड शुगर। जंक फूड में हमने कहा था ना कि इसमें बहुत ही ज़्यादा साल्ट और शुगर होता है, विच में कॉज द ब्लड प्रेशर टू राइज, और इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके। सो ये दीज आर द एडवर्स इफेक्ट, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेज है जंक फूड के। तो ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ जंक फूड। क्लियर? तो सबसे पहला क्या था हमारे पास कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी कि बचपन मोटापा हो जाता है इसके खाने से, दांत गिरने लगते हैं यानी कि टूथ डिके हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अस्थमा की बीमारी फैल जाती है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ फैल जाते हैं। ओके बेटा? और इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ जंक फूड। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। वीक में थोड़ा बहुत एक दिन आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डेली चिप्स कुरकुरे मैगी वगैरह ये आप डेली खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा? तो आपको हेल्दी फूड लेना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स? तो अब तक हमने बैलेंस डाइट का हो गया और दूसरा कंसेप्ट हमारा जंक फूड था, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब दोनों में डिफरेंस जो है हेल्दी फूड और जंक फूड, यानी कि हेल्दी अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंस होता है, ये हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज का होमवर्क यही है आपको कि यहाँ तक का आपको कंसेप्ट क्या करना है, 2 बार चैप्टर को रीड आउट करना है और मेन पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करना है, और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको अंडरलाइन करते हुए फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स? सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।